कि क्या करना चाहिए, रटना चाहिए या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी मंथन कर रहे हैं बेटा, हम जो है ना मंथन करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में शायद हम किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। और हमारी राजधानी में सिखाया जाता है बिल्कुल। तो रटेंगे या पढ़ेंगे, क्या करें। जिस एक लाइन आई ना अभी थोड़ी देर में कि जो समझ में नहीं आए रट लो, तो क्या रटना जरूरी है क्या भाई? रटना जरूरी नहीं बेटा, रटना जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि रटा हुआ तो ज्यादा लंबे समय तक याद ही नहीं रहता है। अब आप कहोगे सर तो फिर हम क्या करें, क्या एंटोनी लिवेनहोक को भी समझे क्या हम रॉबर्ट हुक को भी समझे क्या भाई? हम जो है ना ये क्या करें इनके बारे में? भाई समझना इनको भी पड़ेगा आपको। अब समझना कैसे है, देखो एक्चुअली क्या मैं बताऊं आपको होता क्यों है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए हमारा जो माइंड है नो डाउट बहुत पावरफुल है। अब इसको चलाने, देखिए आप कोई भी चीज आप घर में लेके आते हैं, समटाइम हम जो है ना बेटा पूरा फोकस करना, आपको लगेगा आज आपके लिए जरूरी था ही। हम कुछ भी लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं, मान लेते हैं हम एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, तो वॉशिंग मशीन खरीद के लाए हैं या और कोई दूसरा हीटर लेके आए हैं या कोई और जो है ना मिक्सी लेके आए हैं, कुछ भी लेके आए मशीन, तो वहां पर उसके साथ एक मैनुअल आती है बेटा, उसके साथ एक मैनुअल आती है, इसमें बाकायदा लिखा होता है सबसे पहले ये पानी डालिए, उसके बाद ये खोलिए, इसको ये कीजिए, इतना टेम्परेचर ये रखिए, इस पे अगर आपको रोटी बनानी तो ये रखिए तापमान, उसके ऊपर ये रखिए। आती है कि नहीं, एक मैनुअल साथ में आती है ना भाई। तो उसमें पूरा सिखाया जाता है कैसे चलाना है, किस तरह से काम में लेना है और कैसे जो है ना बढ़िया हो सकता है। अब वास्तव में होता क्या है कि भगवान ने हमें भी एक बहुत गजब की मशीन दी है, दुनिया की बेहतरीन मशीन दी है, यूं कह सकते हैं कि शक्तिशाली मशीन। ये आपका जो बता रहे हैं ना आप, ये वॉशिंग मशीन है तो कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है भाई, और रॉकेट भी कुछ नहीं है। आपके पास जो मशीन हो तो दुनिया की बेहतरीन मशीन है, लेकिन गलती क्या हो गई, भगवान ने उसके साथ कोई मैनुअल नहीं भेजी। भाई जब जन्म होता है बच्चे के तो दिमाग आ रहा है, मैं दिमाग की बात कर रहा हूं। दुनिया की शक्तिशाली मशीन क्या होती है? दिमाग, माइंड, ब्रेन। उससे शक्तिशाली तो कोई हो नहीं सकता ना दुनिया में, कोई नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि सारी चीजें जो आप देख रहे हैं आपके सामने, कितनी बड़ी शक्तिशाली मशीन हो, कितनी टेक्निकल चीज हो, कितनी ही उलझी हुई चीज हो, कितना ही जो है ना हार्ड साइंस हो, वो कहीं ना कहीं यहां से निकला हुआ है। इसका मतलब ये तो सबसे बड़ी मशीन होगी ना भाई, ये तो मशीनों की मशीन हो गई। लेकिन हर मशीन के साथ कुछ ना कुछ मैनुअल आता है, सिखाने का आता है, ट्रेनर आते हैं। जैसे ये बोर्ड लगा के गए ना, तो यहाँ ट्रेनर आए, उन्होंने समझा ये दबाना तो ये आएगा, ये दबाओगे तो ये आएगा, इस तरह से करोगे तो ये आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। तो सब चीजों के साथ सिखाने के लिए साथ में एक मैनुअल आ रही है, या कोई ना कोई ट्रेनर आ रहा है, या कोई ना कोई सिखा के जा रहा है। लेकिन यहाँ इस माइंड के लिए ये शक्तिशाली मशीन है, लेकिन कोई मैनुअल इसके साथ नहीं आई। इसके साथ कोई मैनुअल नहीं आई। कोई बच्चा जन्म लेता, उसके हाथ में कोई मैनुअल थी नहीं जिसमें लिखा हो हाउ टू यूज योर माइंड, उसमें लिखा हुआ नहीं था, और इसलिए हम इसको कभी समझ ही नहीं पाए। और हम लोग ना, मैंने एक बार पहले वाले प्रोग्राम पे कहा था कि यहाँ से नीचे, इससे नीचे बिलो नेक हम बहुत खर्चा करते हैं, बिलो नेक बहुत खर्चा करते हैं। मतलब बहुत बढ़िया जो है ना बेटा साबुन लगाते हैं, बहुत बढ़िया नहाते हैं, बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ये अबव नेक जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बॉडी का, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी दुनिया तो इधर से ही चलती है भाई। आप चल रहे हैं, आपके दिमाग ने कहा थक गया तो आप थक गए, आप चलते ही जा रहे हैं 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर, दिमाग ने कहा नहीं थके तो नहीं थके। इसका मतलब सारी शक्तिशाली मशीन तो यहाँ है भाई, सबसे बड़ी, पूरे बॉडी का कंट्रोलर तो यहाँ है। लेकिन भगवान ने इसके लिए कोई मैनुअल नहीं दी, और यही कारण है कि हम इसको ज्यादा समझ ही नहीं पाते कैसे यूज करना है, किस तरह से काम में लेना है। अब आपको एक्चुअली इसकी साइंस में बताता हूँ थोड़ा सा। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रेन है बेटा, ये एक पूरा का पूरा न्यूरॉन्स है, और इस ब्रेन के आप 2 हिस्से कर सकते हैं बेटा। ये वास्तव में 2 हिस्से होते हैं इसके। इसको बोला जाता है इधर वाले को राइट ब्रेन, इसको जो जेब की तरफ होता है लेफ्ट साइड में, उसको बोला जाता है लेफ्ट ब्रेन। और ये दोनों ब्रेन है ना, भगवान ने इसको बहुत अलग अलग बनाया है। जैसे आप कभी किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो, क्यों होता है ऐसे? जैसे मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई ऐसी कोई एक मूवी आई थी जिसके अंदर ना एक आमिर खान होते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलने से उनका सारा जो रेवेन्यू होता है वो अंग्रेज माफ कर देते हैं। अभी 2 मिनट में आप लिख देंगे लगान मूवी थी सर वो। लेकिन यही बात कितने साल पहले देखी थी? बोला सर 10 साल पहले देखी थी। अभी मैं 10 साल पहले का क्वेश्चन पूछूं, 10 साल पहले कौन सी क्लास में था? फिर वो कई देर तक सोचता रहेगा 10 साल पहले मैं दूसरी क्लास में था, या मैं 5वीं क्लास में था फॉर एग्जाम्पल। फिर मैं पूछूं भाई 5वीं क्लास का कोई विज्ञान के 5वें पार्ट का नाम याद है? सर विज्ञान भी चलती थी क्या 5वें? मुझे तो याद भी नहीं है। और 5वां पार्ट इम्पॉसिबल सर, पहला याद नहीं है भाई। उस समय जब तू 5वीं में था, उस समय तूने लगान मूवी देखी थी, वो तो सारी याद है तेरे को, उसकी तो बहुत सारी स्टोरीज याद है, कहाँ किसने क्या स्ट्रोक मारा, काफी याद है तेरे को। लेकिन वो क्यों याद नहीं है जो सिर्फ एक चैप्टर का नाम पूछ रहा हूँ, जो छोटी सी किताब थी, इतनी सी किताब थी, उसके चैप्टर का नाम पूछ रहा हूँ, जो साल भर पढ़ रहा था। मूवी तो केवल 3 घंटे देखी तूने भाई, लेकिन किताब तो साल भर से पढ़ रहा था, उसको बार बार पढ़ रहा था, कभी टेस्ट लग रहे थे उसके, तो तेरे को चैप्टर का ही नाम याद नहीं, और तू मूवी याद। तो ये क्या साइंस है, इसके पीछे क्या साइंस है, थोड़ा सा इसके ऊपर मंथन करते हैं, विचार करते हैं। तो मेरी जो बात चल रही थी वो चल रही थी कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज राइट ब्रेन, दिस इज लेफ्ट ब्रेन।
आपको कोई भी मजा किसी चीज में आ रहा है, आनंद आ रहा है, मान लीजिए कोई जोक सुना रहे, कोई चुटकुला सुनाया जा रहा है, कोई स्टोरी बताई जा रही है, कोई है ना, कोई मूवी की स्टोरी बताई जा रही है, कोई सीरियल के बारे में बताया जा रहा है, या फिर आप मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कोई गेम देख रहे हैं, आप ना खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जितनी भी चीजें जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जिनको दिमाग में मजा आ रहा है, बड़ा एक खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो सारा इधर जाता है भाई राइट ब्रेन के अंदर, राइट ब्रेन। अभी दूसरे चलो, आपको जो जिसमें कभी आपने कोशिश ही नहीं की अच्छा करने की, रुचि लेने की कोशिश नहीं की, बोला भाई पढ़ाई, बोला सर दुनिया की सबसे बेकार क्रिया, बोला और काम कर लेगा, बोला सर कुछ भी कर लूंगा, ट्रैक्टर चला लूंगा, डोली लगा लूंगा, है ना, गड्ढे खोद लूंगा, लेकिन पढ़ाई वाला मुझे इससे सर सॉरी प्लीज मुझे इससे बचाओ। इसका मतलब आपने उसको ऐसा बना दिया अपने दिमाग में, अब उसके लिए पता जगह कौन सी बची है, ये आपने उसके बंद कर दी, ये वाला द्वार तो बंद हो गया, ये वाला तो बंद हो गया, ये इधर वाला बचा हुआ है। तो जो भी चीज आपको लगती है बोरिंग है, मुझे समझ में नहीं आती, दिमाग के अंदर हो नहीं सकता, मुझे आ जाए, ये दिमाग में बैठ ही नहीं सकती, उसके लिए बना हुआ है फिर लेफ्ट ब्रेन। अब इनका दोनों का रिकॉल कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इस वाला जो माइंड है ना, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मूवीज, चुटकुले, कविताएं, कहानियां, कुछ अच्छा ही जिंदगी की, वो जो वापस रिकॉल करता है, वो रिकॉल जो इसकी कैपेसिटी है, मतलब वापस निकालने की। भाई पढ़ाई केवल लेने का नाम नहीं है, पढ़ाई केवल लेने का नाम नहीं है, पढ़ाई लेने का नाम है, लेकिन जरूरत पड़ने पे वापस भी निकालने का नाम है। केवल आप साल भर से सीख ही रहे, केवल माइंड में आता ही जा रहा है, और उसके बाद एग्जाम में कहा भाई वापस निकाल, बोला नहीं निकल रहा सर, तो वो पढ़ाई नहीं है बेटा, उसको अच्छी पढ़ाई नहीं मानते। इसका मतलब वो एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पे वापस भी निकलनी चाहिए। मतलब हम पूरे साल खिलाते हैं बच्चों को, खा बेटा ये खा, खिचड़ी खा, राबड़ी खा, है ना, ये जलेबी खा, पूड़ी खा, ये खा, वो खा, पोहे खा, हलवा खा, कचौरी खा, और खिलाने के बाद में मतलब समझ रहे हो ना मेरी भाई, पढ़ाई देते हैं उसको, कोशिका खा, जेनेटिक्स भी खा, तो है ना ये एग्रीकल्चर का शुष्क कृषि वाला पार्ट भी खा जा, चबा जा बेटा, वीड साइंस भी खा जा। और अब जो है ना बेटा एग्जाम में जाके तेरे को उल्टियां करनी है वहां पर। अब अमूमन क्या करते हैं, वहां पर उल्टी होती नहीं है, उल्टी होती नहीं है, वो बच्चा पूरा जोड़ हुआ करता है, लेकिन नहीं आती उल्टी, आती है तो उल्टी सीधी आ जाती है, मतलब करनी तो पीली उल्टी है, लाल करके आ जाता है, मतलब आंसर कौन सा लिखना था लिख के कौन सा आ गया, समझ ही नहीं आ रहा उसके। तो ये जो साइंस है ना बेटा, क्योंकि ये पढ़ाई जो है ना केवल लेने का नाम नहीं है भाई, इसको वापस भी निकालना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल मतलब लेने की कला तो आती है भाई, सीख रहे हैं, आ रहा है ठीक है, लेकिन भाई निकाल वापस बता 2 दिन बाद 10 दिन बाद, बोला सर ये नहीं पार पड़ेगी। तो ये जो है ना, ये कैसे हम इसको सुधारे, ये एक बहुत बड़ा साइंस है माइंड। और इसके ऊपर ज्यादा देखिए, हमने बहुत आविष्कार किया बेटा, बहुत आविष्कार किया, बहुत रिसर्च किया, चंद्रमा पे पहुंच गए, बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, बड़े बड़े जो है ना, बहुत बड़े बड़े हमने जो है ना कंप्यूटर बना लिए, बहुत बड़े बड़े रॉकेट्स डाल दिए, सैटेलाइट भी डाल दिए, मतलब बहुत रिसर्च कर लिया हमने दुनिया के ऊपर, साइंस के ऊपर, लेकिन इस पे रिसर्च ज्यादा नहीं हुआ बेटा, इस पे रिसर्च ज्यादा नहीं हुआ। तो ये जो मैं आपको कह रहा था राइट और जो लेफ्ट वाला मामला है, तो आप अब कैसे, अब ये वाली जो है ना, ये कितने निकालता है वापस, जैसे मूवीज देखी है, उसकी स्टोरी पूछ रहे 2 साल बाद में, तो भी वो थोड़ा थोड़ा बता देगा, मतलब यहां से वापस 90% निकलता है बेटा राइट ब्रेन से। और लेफ्ट ब्रेन जहां पर आपके जो है ना डेरिवेशंस, केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सेल, जेनेटिक्स, ये आई ना, ये केवल 10 ही निकलती है। तो फिर इसके लिए क्या करें, इसके लिए ये है कि आप जिस तरह से बाकी चीजों को एंजॉय कर रहे हो। अब आप कहोगे सर मूवी तो एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ाई एंजॉय नहीं कर सकते। मैं दुनिया में 1 करोड़ आदमियों के ऐसे नाम बता दूंगा जो पढ़ाई नहीं, रॉकेट साइंस को एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे आप मूवी में आनंद लेते हैं ना, उनको पढ़ाई में आनंद आता है। और जिनको पढ़ाई में एक बार आनंद आना है, उसको मतलब इस तरह से उसको ऐसा रोचक बना लिया, उसने केवल शब्द नहीं पढ़े। हम लोग गलती क्या करते हैं, किताब लेके उसके शब्दों को प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओनली वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड, नॉट देयर मीन, मतलब उसके बारे में क्या है। हम उसकी कभी मूवी जैसे पिक्चर चलती है ना दिमाग में, ऐसे कभी पिक्चर बनाते नहीं, केवल वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को पढ़ाई कहते हैं अमूमन ज्यादातर लोग, कि सिर्फ पढ़ाई आप जो है ना अक्षर को ले लीजिए और केवल उनको जो है ना उसका प्रोनाउंसिएशन कर दीजिए, यही पढ़ाई है। ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये पढ़ाई पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने इंटेलिजेंट है। हमारे ऋषि मुनि तो अब जैसे मैंने कहा ना, कविता याद हो जाती है, उसके बाद में जो है ना श्लोक याद हो जाते हैं। तो हमारा जो ऋषि कुल था, या यूं कहे कि अंग्रेजों से पहले का जो शिक्षा पद्धति थी, वो एग्जैक्ट ऐसी थी। वो लोग समझते थे, हमारे जो मुनि थे, ऋषि थे, या जो भी पुरातन काल में जो प्राचीन काल का भारत था, या यूं कहे कि बहुत पहले का जो भारत था, वहां पर है ना महाभारत काल में, द्वापर काल में, उस समय जो पढ़ाई होती थी ना सारी, वो संस्कृत लैंग्वेज में ही नहीं, बल्कि संस्कृत के साथ साथ वो श्लोकन्स में होती थी, श्लोक होते थे। और श्लोक जो है ना बेटा एक इंटरेस्टिंग फॉर्म होता है, इधर आना शुरू कर देता है। जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो सॉन्ग बहुत जल्दी याद हो जाता है, लेकिन जैसे हम पढ़ाई कराते हैं कई बार बच्चों को,
तो सेम हम सॉन्ग में मुझे पढ़ाते हैं, मैं ज्यादातर पढ़ाई सॉन्ग में करवाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं, काफी सारे मतलब कई तो चैप्टर ऐसे जो पूरा एक गीत ही गा देता हूँ उसका, पूरे पाठ का जो ना गीत बना रखा, मतलब बना नहीं रखा, अपने आप ही क्लास में अपने आप बन जाता है, अपने आप ही जुड़ जाता है और अपने आप ही आनंद आने लग जाता है। तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए मैं अभी 4 बजे क्लास में कह रहा था कि 13 घंटे कंटिन्यूअस एक ही क्लास को बैठा लेने का, एक ही क्लास को जो है, जैसे मान लो कोई टीचर नहीं आया या कुछ और कारण हो गया या संडे को बुला लिया, तो सुबह जैसे 6 बजे हॉस्टल के बच्चे 6 बजे बैठा लिया उनको, और दिन भर उनकी क्लास चलती रही। बीच में आधा घंटा जो है ना खाने के लिए, कभी नाश्ते के लिए छोड़ दिया, 10 मिनट जो है ना वॉशरूम चले गए, पानी पीने चले गए, उसके बाद में फिर कंटिन्यूस क्लास चल रही है। तो 13 घंटे पढ़ाने के बाद में भी ना तो स्टूडेंट्स को लगा कि 13 घंटे पढ़ गए, और ना मुझे लगता था कि 13 घंटे। थकान कब होती थी? जब क्लास से बाहर निकल के आते थे, बोले बाप रे 12 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, फिर याद आता था, क्योंकि वो पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती थी, इतना मजा आने लग जाता था कि उसके बाद पता ही नहीं चल रहा कहाँ चल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो जब आप इस तरह से, हमारे ऋषि मुनियों को ये पता था, इसलिए वो श्लोक बिल्कुल जो है ना दोहे या कविताओं के रूप में स्टडी उनकी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हुआ, अंग्रेज आए, उसके बाद उन्होंने गद्यांश के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया, हमें प्रोज कि साहब ये गद्यांश है ऐसे, और वहां से शुरू होता है फिर शिक्षा का जो है ना बेटा, शिक्षा का जो लेवल होना चाहिए वो थोड़ा सा यहाँ से डाउन हो गया। नहीं तो बहुत जल्दी बच्चे कैच करते थे। आज भी कई सारे जो है ना ऋषि जो आश्रम चलाते हैं, उनके यहाँ आज भी पढ़ाई वैसी होती है, और उनको पूरे वेद, भाई पहले के जमाने में ऐसे लोग थे कि वो मतलब वेद के लिए कहा जाता है, वेद जो उपनिषद ये थे, इनको कभी उन्होंने लिखा ही नहीं। एग्जैक्टली आज से हजारों साल पहले ये तो वेद उपनिषद तो लास्ट में लिखे गए, जब वो ऋषि मुनियों की पद्धति जानने की लगी कि भाई इनको याद कैसे रखेंगे, तब नहीं तो लोग याद पूरे के पूरे वेद उपनिषद हजारों किताबें यूं ही याद रखते थे, केवल श्लोक से पूरी किताब उनको याद होती थी, पहले से लेके लास्ट तक का पूरा पेज याद है, उसके आगे याद है, क्योंकि वो उन्होंने उसको एंटरटेनिंग फॉर्म में बना रखा था। हमने पढ़ाई को बिल्कुल बोरिंग फॉर्म में बना दिया, बिल्कुल ही बोरिंग फॉर्म में, कुछ नहीं, बस हमें तो केवल ये रट्टा मारना है, बस ये लाइनें याद कर लेनी है, हमें तो ये करना है। हमने उसको बहुत बोरिंग बना लिया। और आजकल तो बेटा आप चाहो तो इस पढ़ाई को और भी ज्यादा रोचक बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? मान लीजिए कभी आपके रॉबर्ट हुक ही आ गया, तो आप उस रॉबर्ट हुक को देखते क्यों नहीं भाई? आप गूगल मारिए ना उसको, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसने कैसे किया। हो सकता है बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे कभी आपको। हालांकि इतना देखो, इतना संघर्ष हर आदमी नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाता है तो उसको सफलता भी नहीं मिलती है, क्योंकि संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, संघर्ष तो करना पड़ेगा। सुबह 3:30 से लेकर रात को 10:30 11 बजे तक संघर्ष करते बेटा, तो दिमाग फिर मजा आता है। जब सोते तो बहुत आनंद आता है, भाई आज अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो संघर्ष तो बेटा आपके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं आप अपने जो है ना भाई के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ना अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। मम्मी पापा तो चलो ठीक अभी है, हो सकता है भगवान न करे 10 साल 15 साल 20 साल बाद, उसके बाद जिंदगी तो आपको जीनी है भाई, तो आप अपने लिए कर रहे हैं, तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। गूगल मारिए, जहां लगता है आपको याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे जाइए, उसके बारे में देखिए, मतलब इसको रोचक बनाना शुरू कर दो। और एक बार अगर ये रोचक बन गई ना, बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल बोरिंग समझते थे पढ़ाई को, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है ना बेटा उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेना शुरू कर दिया, गानों से पढ़ने लगे, कुछ याद ऐसे करने लगे। और सबसे बड़ा कंपटीशन में तो अगर आप 2 जने, अगर आप मिनिमम 2 है, 3 हो तो और भी अच्छी बात है, तो वहां पर डिस्कस करो बेटा, पूरा चैप्टर जो है ना, बैठे ये बैठा है भाई, ये पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद में पूरे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं कह रहा हूँ आप अगर 1 या 2 बार, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा याद करने का जो है छोटा सा आपको सीक्रेट बताता हूँ। हम जैसे किसी दोस्त के पास, मैं बच्चों को भी अक्सर बताता रहता हूँ, बच्चों हम जैसे किसी बच्चे के पास, अपने दोस्त के पास गए, मान लो अपना दोस्त है, मेरा दोस्त है और उसका दोस्त दूसरा है, कोई थर्ड पर्सन है, तो मेरा दोस्त नहीं है, उस बच्चे का, हम दोनों दोस्त हैं। तो उसने कहा यार मेरा दोस्त है, उसके पास चलना है। बोला चल भाई, उसके घर जाके बैठ गए, है ना, वहां बातचीत की। अब उस दोस्त को पूछा भाई क्या नाम है, मैंने पूछा उसके दोस्त को जो जिसके पास गए थे, बोला ये नाम है। अब फिर उसके बाद में हम दोबारा आते हैं, मतलब उसके घर से आ गए, फिर अचानक मैंने उस दोस्त से कहा यार मैंने उसका नाम पूछा था, लेकिन मेरे तो माइंड में से निकल गया, मैंने तो उसका नाम पूछा था लेकिन अचानक माइंड से निकल गया। उस दोस्त ने कहा उसका नाम तो मनीष था। भाई साहब वो मनीष परमानेंट याद हो गया। इसका मतलब एक बार जब आपने उसको बात की, उससे पूछा, तो आपको आपकी जो इमेज थी, आपका दिमाग का जो मेमोरी था, वहां से वो बिल्कुल अस्पष्ट हो गया या साफ ही हो गया। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त से दोबारा उसका नाम पूछ लिया और किसी ने गलती से तीसरी बार ही पूछ लिया, तो वो परमानेंट जो है ना इधर वाले ब्रेन में आ जाता है, मतलब राइट ब्रेन में आ जाता है। इसका मतलब एक तो हो गया एंटरटेनिंग बनाओ पढ़ाई को, एंटरटेनिंग बनाओ। एंटरटेनिंग कब बनेगा? जब आपको ये पता होगा कि ये पढ़ाई आपको कहां ले जा सकती है। एंटरटेनिंग कब बनेगा? जब आप चाहोगे कि मुझे जिंदगी में सफल होना है। एंटरटेनिंग कब बनेगा? जब आपको अपनी आने वाली पीढ़ी की फिक्र होना शुरू हो जाएगी। एंटरटेनिंग कब बनेगा? जब आप इस दुनिया में बुलंदी पे जाना चाहोगे। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 45-48 जिनको पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती थी, जिंदगी बहुत ही बोरिंग लगती थी, लेकिन 10वीं के बाद, 11वीं के बाद या 12वीं के बाद या
बीएससी के बाद उन्होंने डिसाइड किया नहीं अच्छा करना है, और वही पढ़ाई बेटा उनको आईएएस बना गई, तूफान मतलब बहुत ऊपर तक ले गई। तो ये सारा जो साइंस मैंने आपको बताया, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, पढ़ाई को ऐसे पढ़ो, उसको ऐसे यूं बोरिंग में समझो भाई पढ़ना है। अगर आपने कहा भाई पढ़ना है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया पढ़ना है, इसका मतलब पढ़ना ही है, इसको ज़्यादा आगे तक याद नहीं रखना है या ज़्यादा लंबे समय तक इसको याद नहीं रखना है। लेकिन अगर दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं पढ़ना ही नहीं है, मुझे इसको राइट ब्रेन में भी डालना है ताकि जरूरत पड़े पे वापस निकाल दूं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना, मैंने कहा गुग्गू पढ़ाई करते हैं, गुग्गू गुग्गू जानते हो, मतलब उनको लगता है पढ़ रहा हूँ, उनको लगता है पढ़ रहा हूँ, उनको भी लगता है कि याद हो रहा है, उनको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा उसको पूछता है या कभी क्वेश्चन का जवाब देना होता है तो वो गोल मटोल हो जाते हैं। बोला मेरे को तो कुछ नहीं आता भाई, मैंने पढ़ा बहुत है इसको, 5 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, 1000 बार पढ़ लिया, लेकिन मेरे को तो याद ही नहीं होता भाई, क्योंकि आपने उसकी गुग्गू पढ़ाई की है। मुझे एक मैंने कहीं ये गुग्गू वर्ड सुना नहीं बेटा, ये मैंने पता नहीं कि मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे इसको वर्ड यूज करना चाहिए इसके लिए। उसको पहले तो गुग्गू पढ़ाई, मतलब उसको लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा ना उसको भी लगता है पढ़ रहा हूँ, मेरे उसको लग रहा है मेरे को समझ में भी आ रहा है, उसको लग रहा है मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन जब किसी ने पूछा भाई बता इसका क्या है, बोला ये नहीं आता, तो ये पता चल ये भी नहीं आता। दिस इज कॉल्ड गुग्गू स्टडी, गुग्गू पढ़ाई। ऐसी नहीं करनी है, जो भी पढ़ो ना जितना पढ़ो, बहुत ज्यादा यूं नहीं भाई कोई 8 घंटे पढ़ने से कोई सफल होता है ना बेटा, 8 घंटे पढ़ने से सफल नहीं होता है, 4 घंटे बेहतरीन पढ़ने से सफल हो जाता है 8 घंटे पढ़ने के बजाय। समझ रहे हो मेरी बात? 8 घंटे पढ़ने की बजाय 4 घंटे बेहतरीन पढ़ लीजिए, दैट्स द बेस्ट। देन यू हैव स्पेंट योर 8 आवर्स विदाउट एनी इंटरेस्ट इन योर स्टडी, मतलब नहीं उसका फिर। इसलिए आप 4 घंटे 6 घंटे जो भी पढ़े ना बेटा, उसको इतना मतलब भाई ये तो करना है, इसके बारे में तो कोई पूछ ले मुझसे कुछ कभी भी, ये तो मुझे किसी को पढ़ाना है, ये तो मुझे क्लास में जाके पढ़ाना है, मतलब क्लास में जाके पढ़ाना है। और वहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, कोई क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बच्चा, तो कुछ भी, बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सुपर माइंड होते हैं। आप क्लास में होता है, ऑफलाइन क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे पसीने आ जाते हैं कई बार। तो बोला कहाँ से क्वेश्चन लिया, यहाँ पे आ जाते हैं कई बार यहाँ पर भी आ जाते हैं। इसलिए वो उसका जो है ना सबसे बैड रिजल्ट आता है फिर। इसलिए आपको ना एक तो पूरा भाई मुझे इंटरेस्टिंग बनाना है पढ़ाई को, एक इसके बारे में इससे क्या नुकसान क्या फायदा होने वाला उसके ऊपर पूरा फोकस रखना है, और साथ साथ ही मैंने कहा ना ऐसी पढ़ाई करनी है कि आपको किसी को पढ़ाना है, आपको किसी को पढ़ाना है, उसमें से कोई से भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। मतलब गुग्गू पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड पढ़ाई, कि आपके दिमाग में पूरा इमेज बन गया उस पार्ट का पूरा इमेज, और जरूरत पड़ने पे आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। या हो सकता है सभी का 100% नहीं, लेकिन 99% 95% तो क्वेश्चन का जवाब आप दे ही सकते हैं। 5% अपने पास ऑप्शन रख सकते हैं कि भाई अपन दोबारा देख लेंगे कोई पूछेगा तो, लेकिन 95% तो आपको स्टडी आनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा बेटा इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, बोरिंग मत समझो भाई, नहीं, क्योंकि ये अगर बोरिंग हो गई ना तो फिर आप इस दुनिया के लिए बोरिंग बन जाएंगे। अगर ये बोरिंग हो गई तो आप दुनिया के लिए बोरिंग बन जाएंगे। हो सकता है खैर आपका कोई दूसरा फील्ड भी हो, वहां धूम मचा सकते हैं, लेकिन अमूमन में बात करूं ना तो 90% स्टूडेंट जो है वो तो फिर बोरिंग बन जाते हैं इस दुनिया के लिए, बोझ बन जाते हैं इस दुनिया के लिए, अपने आप के भी लिए भी। तो इसलिए पूरा का पूरा जो है ना इस साइंस को पढ़ के और आज के बाद में एंजॉय करना है पढ़ाई को, मस्त पढ़ना है। ये पढ़ लिया पूरा है जी, बिल्कुल क्लियर है जी, कुछ भी पूछ लो जी। और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आपकी जो आदत पड़ी हुई है ना वो वैसी ही पड़ी हुई है, वही रट्टा मारने की, वही ऐसे करने की, कभी किसी से डिस्कशन किया नहीं, कभी किसी से पूछा नहीं, किसी को जवाब दिया नहीं, बोलने की कभी कोशिश की नहीं। जैसे कई सारे बच्चे हैं होते हैं उनको भाई बोल, अब वो बोल सकते हैं लेकिन उन्होंने कभी कोशिश की नहीं, कभी जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस किया ही नहीं, तो वहां बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा। इसलिए आज के बाद में थोड़ा सा इसको समझना बेटा, ये इधर वाला जो माइंड है जो 90% निकालता है, राइट ब्रेन है, वहां पर मैं चीज को कैसे डालूं, और वो कब डलेगा बेटा, जब आप मजे लेने लग जाओ पढ़ाई में। मजे कब आएंगे, जब आप एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू कर दोगे, ओपन माइंड से उसको पढ़ना शुरू कर दोगे, दिमाग में उसकी इमेज बनाना शुरू कर दोगे, उसको सर्च करना शुरू कर दोगे गूगल के ऊपर जाके कि ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, मुझे नहीं पता है क्या होता है, लेकिन इसको मैं देख लेता हूँ। मैं बहुत गूगल मारता हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं गूगल बहुत मारता हूँ। मतलब जब भी मुझे लगता है ना भाई ये नहीं आ रहा, मैं टाइम नहीं लगाता हूँ, मैं अखबार में कोई वर्ड पढ़ता हूँ ना भाई ये वर्ड है मुझे नहीं आ रहा, मैं फटाफट जाके सर्च, क्योंकि भाई कभी भी कोई पूछ सकता है यार, तो अपडेट तो अपने आप को रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है उसके लिए टीवी देखे, जरूरी नहीं है अपडेट रहने के लिए टीवी देखे। वो लोग ज्यादा अपडेट होते हैं जो टीवी नहीं देखते, जो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, गूगल मार लेते हैं, गूगल पे सर्च मार लेते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इधर जब भी आया टक टक ये सर्च मारा, ये लो साहब कंसेप्ट क्लियर, कभी भी कोई पूछ लो, हो गया साहब। अभी भी कोई वर्ड है जहां पे रुक जाते हैं, है ना, जहां पे रुक जाते हैं। अब ये कह रहे कि मेरे पास तो दोस्त ही नहीं है, किसके साथ बात करूं, ये भी एक बड़ी इस समय प्रॉब्लम है। ये एक क्वेश्चन आ गया भाई, किनका है ये, रोहित आर्य जी का कह रहा है मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं सर, कहाँ से लेके आऊं, है ना। और ये रोहित आर्य जी कह रहे मीडिया बिक चुकी है ऐसे नहीं बोलना है रोहित आर्य जी, भाई ये तो दुनिया में सारी चीजें हैं, लेकिन आप अपने को नहीं करना बेटा, अपन किसी में दोस्त नहीं ढूंढेंगे। हम अच्छे
हम अच्छे बनेंगे, हम जो है ना बेटा अपने अपने दोस्त ही दूर करेंगे, बाकी दुनिया के दोस्त नहीं ढूंढने हैं। कौन बिक गया, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन किसका क्या कर रहा है, ये अपना नहीं बेटा, अपना कर्म नहीं है इस समय। तो अपना कर्म है केवल एक ही जगह फोकस करना। और मीडिया बिकने का मतलब अपने को यूँ थोड़ी भाई कोई पॉलिटिकल खबरें पढ़नी है, पॉलिटिकल नहीं पढ़नी है हमें, किसी के बारे में जो है ना अपनी विचार उसके हिसाब से नहीं बनाने। लेकिन जहां मतलब जो नॉलेज वाली बात है, जैसे करंट अफेयर्स है या और कोई आ रहा है, कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि होने वाली है, कोई यूएनओ से कोई चीज आई है, या कोई साइंस में नया डेवलपमेंट आया है, वो जो अपने काम की वही तो उठाओ भाई। हम लोगों को पूरा थोड़ी चाहिए भाई सारा। हम जैसे किसी को कहा भाई जाओ खेत में से आप सोना, ये जो सोना दिख रहा है आपको, इसको तो हम कचरा थोड़ी उठाते फिर सारा भाई। कचरा थोड़ी भाई सारा भर लो जी, ये पत्थर भी भर लो जी, ये भी भर लो जी, ईंटें भी डाल लो जी, ये भी डाल लो जी, और पूरे ट्रक के ट्रक भर लाए। बोला कितने ट्रक भर के लाए? बोला 20। बोला सोना कितना है इनमें? सोना तो मेरे हिसाब से आधा किलो तो निकल ही जाएगा सर। अरे भाई 20 ट्रक भर के लाए, आधा किलो निकल जाएगा। हालांकि सोने के लिए तो 20 ट्रक भरने पर आधा किलो निकलता है, लेकिन हमें जब ऑप्शन दे दिया कि भाई आप कचरा मत उठाओ, तो आप क्यों उठाते हो उनमें से वो कचरा जो आपको लगता है मीडिया बिकी हुई इसलिए आ रहा हो? मत उठाओ उसको। आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज मेरे काम की है, भाई सबके अपने अपने होते हैं। और ऐसा नहीं, मीडिया बिक चुकी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ग्रेट है, जिनकी वजह से बहुत सारा सिस्टम चल रहा है बेटा। मतलब सारे लोग इस तरह से कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए बेटा। हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं किसी को, ऐसे हो चुका है, ऐसे हो चुका है, ये हो गया है ना। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, ग्रेट है, जिनकी वजह से अभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं। हालांकि कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग, चाहे मीडिया हो, तो वहाँ कुछ लोगों की वजह से बाकी सबको जो है ना बेटा थोड़ा सा शर्मसार होना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया बिक गया, इस तरह से आप जो है ना, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना बेटा, है ना। और बिल्कुल ही मतलब अब आज के बाद में यही करना है, तो डिस्कस करने के लिए भाई दोस्त मैं कहाँ से लाऊं, तो फिर किताबों को दोस्त बनाओ भाई, किताबों को दोस्त बनाओ, गूगल मारो, यूट्यूब पे देखो, है ना, उसके बारे में समझो, उसको पूरा कंसेप्चुअल। आज एक ही चैप्टर तैयार करना है, मान लीजिए टाइम कम है तो बात अलग है, बाकी आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी टाइम है तो आज एक ही तैयार करूंगा, लेकिन एक ऐसा तैयार करूंगा कि जिंदगी में दोबारा नहीं देखना पड़े इसको। ये इट वाज द माई फर्स्ट एंड लास्ट, खत्म, आज के बाद दोबारा नहीं देखना पड़े। कभी जरूरत पड़ेगी तो हल्का फुल्का देखा, तैयार, एग्जाम से पहले मोटा मोटा दोहराया और तैयार हो गया, तब जाके आप बेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इस साइंस को बेटा समझिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मुझे पता है बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हालात है बेटा। मतलब मेरे भी है बेटा, मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, ये तो सारा संघर्ष बेटा यूं ही कर रहे हैं, चल रहा है सब कुछ। बाकी हालात जो है ना बेटा बहुत ही बुरे होते हैं। मतलब अमूमन हिंदुस्तान की बात करें या गाँव की बात करें तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं। भले ही चाहे आपके फादर टीचर हो तो भी बहुत बुरे हालात है, भले आपके फादर जो है ना फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर रहे हो तो भी बहुत बुरे हालात है। क्योंकि ये जो होता है ना बेटा, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या जो खेती हम लोग कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी लाइफ नहीं होती बेटा। आप ये सोचते हो मेरे फादर तो कृषि करते, खेती करते हैं, उसके फादर जो है ना फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करते हैं, बेटा सेम ही लाइफ है उनका, ज्यादा फर्क नहीं उनके अंदर, ज्यादा चेंज नहीं बेटा उनकी लाइफ में। आप थोड़ा सा वो ठीक कपड़े पहन लेते हैं, अपन थोड़ा सा भाई गाँव की तरह रह लेते हैं, इतना सा फर्क है। बाकी तो केवल दुनिया के 4% लोग जो है ना बेटा अपनी लाइफ को बेहतरीन जी पा रहे हैं, ओनली 4%, 96% तो केवल धक्के मार रहे हैं जिंदगी को। और आपको धक्के मारना है तब तो फिर ये समझो भाई चलो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट लाइफ जीना है ना बेटा, एकदम से ही भभकना है और अपने पूरे परिवार को बहुत ही ऊपर लेके आना है ना, तो ये समझना ही पड़ेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कुछ भी करना पड़े, इनको समझना पड़ेगा, उनको एंजॉय भी करना पड़ेगा, राइट ब्रेन में भी लेना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर वापस भी निकालना ही पड़ेगा। इसलिए आज के बाद में कोई हार्ड नहीं बेटा, कोई केमिस्ट्री हार्ड नहीं है। लग रहा है आपको ये दिक्कत आ रही है, आप जाइए गूगल पर सर्च मारिए, बोला मिलेगा आप उसके बारे में, आप कुछ भी आपको समझ में आ रहा मिलेगा उसके बारे में, खूब सारी चीजें मिलेगी। और फिर भी नहीं आ रहा तो हम बैठे ना भाई, बताओ हमें भाई क्या पढ़ाना है। बच्चों ने कहा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना है तो थर्मोडायनेमिक्स चालू करवा दी भाई, चलो थर्मोडायनेमिक्स नहीं आ रही है, किसी ने कहा यूट्यूब पे चल रहे हैं सारे के सारे फ्री, सब कुछ चल रहा है बेटा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। अभी शायद फिजिक्स या मैथमेटिक्स वाले सर जो है ना थोड़ा सा वो नहीं आए, बाकी सारे अभी चल रहा है, वो वापस चालू हो जाएगा। तो सारा कुछ चल रहा है आपके लिए, और भी बहुत सारे लोग मतलब आपके लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कमी नहीं है इस दुनिया में। इस समय तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सोचूं आज से 10 साल 15 साल पहले या 20 साल पहले जब गूगल नहीं था ना, तो दुनिया कैसी जीती होगी। जब किसी का क्वेश्चन आता होगा तो वो दीवारों को टक्कर मारता होगा, लाइब्रेरी में जाता होगा, 1000 किताबों में से उसको फिर भी नहीं मिलता होगा। जैसे आज मैं याद करूं कॉलेज लाइफ, तो उस समय हमें कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती थी, इतना गूगल, हालांकि चालू हो गए थे कंप्यूटर, लेकिन इतना ज्यादा उसका क्रेज नहीं था। तो हम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता या टॉपिक नहीं आता तो फिर वो दिन भर से यूं सिर पकड़ के लाइब्रेरी में बैठ रहते थे, बोला इसमें होगा, फिर उसमें नहीं मिलता, उसमें होगा, नहीं मिलता। उसके बाद किसी से नोट्स मांगते, ये करते वो करते, बड़ी दिक्कतें आती थी। आज तो सब कुछ पड़ा है भाई, सारा ज्ञान हवा में पड़ा, इधर यूं 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 करने का भाई, 2 लाइन यूं टाइप करने का, आ जाने का सारे सामने आके 1000 2000 20000 पेज आके सामने गिर जाएंगे। चाहिए उनको डालो, नहीं चाहिए उनको वापस बंद कर दो। तो आज तो सब कुछ आपके पास है बेटा, आप घर बैठे हो, वहीं पे आपके पास नॉलेज है। तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बढ़ाओ पढ़ाई,
थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने से आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, थोड़ी सी। और इस साल तो थोड़ी से ही काम होने वाला है। इस साल सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ही मेहनत करेंगे और बेहतरीन कर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है शायद मैं अपनी बात कहने में सफल रहा हूं, समझ में आ गई होगी आपको। बड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए बेटा अपने दोस्तों को। अगर आपको लगता है कि गुरुजी हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, पूरी टीम राजधानी अच्छा कर रही है।